बिजी टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। नमस्कार, मैं अरविंद पांडे आप सबका नवरात्रि के दूसरे दिन हार्दिक बधाई देता हूँ नवरात्रि के, और दशहरा मंगल में बीते ऐसी कामना करता हूँ। प्यारे मित्रों, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ बिजली की समस्या को लेकर के हमारे कार्यकर्ता भी जो कि साहस रखते हैं और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में विश्वास रखते हैं, वह भी इस समस्या से पीड़ित हैं और उस पर सवाल उठा रहे हैं। और विपक्ष के भी हमारे एक मित्र थे, नेपाल के धरना बहादुर नाम था उनका, ऐसे धरना बहादुर जितने लोग हैं वह भी इस पर राजनीति कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विद्युत व्यवस्था का जो एक 3/4 भाग है वह कोयले से संचालित होता है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, देश के ऊर्जा मंत्री, भारत के ऊर्जा मंत्री ने 3 दिन पहले ही ये बात बताई थी कि विद्युत व्यवस्था में थोड़ी सी असुविधा आएगी, जिसका कारण क्या है कि कोयले का जो उत्पादन है मानसून के नाते वह उतनी मात्रा में नहीं किया जा सका है जो स्टॉक होना चाहिए। और देश के चाहे थर्मल पावर प्लांट हों या बहुत से ऐसे प्लांट, आपके गांव घर में भी जो कोयले पे चाय की दुकानें चलती हैं, इससे लेकर के और देश को संचालित करने वाले भारी उद्योग के बड़े बड़े कल कारखाने कोयले पर आधारित हैं। और उस कोयले का 3/4 भाग सिर्फ आम जनता की मड़ई झोपड़ी में बिजली देने में खर्च होता है। निश्चित तौर पर इसका कारण क्या है, क्या किस कारण से हमको बिजली कम मिल पा रही है, तो इसका 3 कारण है। एक, बिजली की बढ़ती मांग, जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे देश के अंदर उन मजरा, टोला, पुरवा और गांव में नान चिरागी मौजों में जहां 1, 2 लोग, 4 लोग भी घर बना के रहते हैं, सौभाग्य योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत श्रद्धेय मोदी जी ने बिजली पहुंचाने का काम किया। ऐसे जगहों पर जो गांव में 4 घर नदी के इस पार थे और 4 घर नदी के उस पार थे, नदी में भी यदि पोल खड़ा करके उन घरों को बिजली देने की बात आई होगी तो श्रद्धेय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को सार्थक करते हुए वहां तक भी बिजली पहुंचाई है। अभी जो कमी है वो कोयले के नाते है। जो हमारा FSA होता है, जो हम एग्रीमेंट करते हैं फ्यूल सप्लाई का, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश को भारत सरकार जो कोयला देती है वो पहले देती है, भुगतान बाद में लेती है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां हम भुगतान देर से, कई जगह तो पेंडिंग है। कोल इंडिया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा और ये सच्चाई है कि कोल इंडिया भारत ही नहीं दुनिया की कोयला खनन की सबसे बड़ी कंपनी है और भारत कोयले के स्टॉक का दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है और हमारा नेतृत्व यदि हमसे ये आग्रह करता है, देश का ऊर्जा मंत्री और प्रदेश का ऊर्जा मंत्री, आप ट्विटर देख सकते हैं 3 दिन पहले तक के, आप गूगल पे सर्च करते हैं 3 दिन पहले तक के, और आप जानकार लोग हैं। हम उस दौर में हैं जिस दौर में हमारी मुट्ठी में दुनिया है, मोबाइल हमारे हाथ में है और सर्च इंजन हमारे अंगुलियों से बस 1 मिनट की दूरी पे है या हमारे चाह जाने की दूरी पे है। आप भी गूगल पे सर्च करके क्यों बिजली की कमी है इसको सर्च कर सकते हैं और क्यों ये कमियां आती हैं, कैसे होता है, किस प्रकार से हमारी जो विद्युत नियामक अथॉरिटी है, जो CEA है, वो किस प्रकार से सप्लाई भारत भर के विद्युत जो घरों में जलते हैं उनको देते हैं और कैसे सप्लाई हम ये थर्मल पावर प्लांट को और अन्य लोगों को करते हैं। प्यारे मित्रों, ये कमी आई है और इस कमी को हम स्वीकार भी करते हैं और ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, पूर्व में भी ये तो हम तो रोज अखबारों में पढ़ते थे कि हमारे ओबरा का और हमारे सोनभद्र के अन्य जो तापी पावर प्लांट है वो 1 यूनिट डाउन कर दी गई है तो 2 यूनिट डाउन कर दी गई है। सोनभद्र की बिजली कैसे सफाई जाती थी ये भी आपने देखा है। इसका एक उदाहरण देता हूं, आप बस चिंतन करिएगा मेरे कहने से। 19 मार्च 2017 को परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद एक भी बिजली का पोल नहीं लगाया गया, एक भी नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया,
एक भी तापी परियोजना नहीं लगाई गई और 19 तारीख को सरकार बनते ही इस बात का ऐलान किया गया कि गांव को 18 घंटा बिजली, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटा बिजली और जिला मुख्यालयों को पर्याप्त बिजली। आप कल्पना करिए कि कैसे सकल्डिया में, कैसे चहनिया में, कैसे हमारे दूर क्षेत्रों में, बरा में, मारूपुर के क्षेत्रों में, कैसे पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में गांव को 18 घंटा पूर्वांचल को बिजली मिलने लगी। ये सिर्फ इच्छा शक्ति के कारण हो पाया। जो पूर्वांचल के उत्पादित बिजली पश्चिम जाती थी, वह उत्पादन का हिस्सा हमको एक दिन के अंदर मिलने लगा और उसके मिलने के नाते हमको बिजली 18 घंटे मिली। जहां बिजली आना और जाना अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी, जहां बिजली आने पर और जाने पर हम लोगों के घरों में बगल में झांक कर देखते थे कि बिजली है कि गई, वहां बिना जाति, बिना धर्म, बिना पंथ, बिना मजहब के भेदभाव किए, चाहे वो बस्ती किसी भी जात बिरादरी की हो, यदि सौभाग्य योजना के अंतर्गत और पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत नया पोल लगाना हो, एलटी वायर लगाना हो, न्यूट्रल वायर लगाना हो, नए ट्रांसफार्मर लगाने हो या जर्जर विद्युत तार व्यवस्था को बदलने की जो वर्तमान योजना चल रही है उस योजना के अंतर्गत बदलना हो, बिजली की बात को लेकर के यदि सरकार को कटघरे में खड़ा करके धरना बहादुर लोग सिर्फ धरना देना जानते हैं, तो मैं उन सभी लोगों से भी और अपने कार्यकर्ताओं से भी, आम जनमानस लोगों से भी ये सवाल का उत्तर स्वयं से ढूंढने के लिए आपके मोबाइल में दुनिया है, आपके अंगूठे के 1 सेकेंड की दूरी पर आपका सर्च इंजन है, आप विद्युत व्यवस्था को समझ सकते हैं। देश के अंतर्गत आने वाले कोयले की कमी के कारण विद्युत बाधाएं कब कब आई ये जान सकते हैं और जानना भी चाहिए। मैं आपसे अपनी तरफ से आग्रह करता हूं कि आप इसको जानें और ये जो राजनीति करने का तरीका सिर्फ इसलिए विरोध करना कि मतलब हम करेंगे ही, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको, हमको, सबको देश की एक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोकतंत्र के सजग प्रहरी के नाते, सामाजिक चिंतन करने वाले लोगों के नाते, समाज सेवी होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी यदि जिस व्यक्ति ने हमको 8 घंटे बिजली दिन में आएगी कि रात में आएगी, 1 हफ्ता दिन और 1 हफ्ते रात आने वाली बिजली, और किसान पूस की रात में जब 2 बजे तक खेत में खड़ा होकर के बिजली के सहारे अपने ट्यूबवेल का पानी भरता था और उसको रात में 4 से 5 बार फिर उस ठिठुरते पानी में खड़ा होकर किसानी करनी पड़ती थी। उस किसान के हृदय से पूछा जाए कि बिजली 5 सालों में ज्यादा आई कि कम आई, उन सारे हृदय की आवाजों को सुनकर उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत व्यवस्था का आकलन करिए। मैं निसंदेह ये बात कह सकता हूं कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में जैसे उत्तर प्रदेश रोशन हुआ है, वह विद्युत व्यवस्था से पूरा हमारा क्षेत्र भी दुधिया रोशनी में नहाता रहा है। जय हिंद, जय भारत। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।